हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सीरीज हम कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट, और उसमें हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। तो अभी के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे प्रोडक्शन से, हमारे सेल्स से। सो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो मीनिंग है वो ऐसे जाएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस ही है जो हम बिजनेस के लिए इनकर करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। सो मैं नेहा खापरे, मैं एक अकाउंटिंग ट्रेनर, ब्लॉगर एंड ब्लॉगर हूँ, और हम डिटेल में देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। So indirect expenses are those expenses that are incurred to operate a business as a whole or a segment of business, and so cannot be directly associated with a cost object such as product, service, or customer. A cost object is any item for which you are separately measuring cost. जो हम कॉस्टिंग में यानी हम जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो ना होके जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे एक्सपेंसेस आते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दी एसेंशियल पार्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें इनकर करना ही पड़ता है हमारे बिजनेस के लिए, बट जिसके लिए हम कोई भी कॉस्टिंग नहीं करते, जो हम प्रोडक्शन से या सेल्स से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखेंगे रेंट। लेकिन रेंट कौन सा? तो ऑफिस रेंट जो है वो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। लेकिन अगर आप फैक्ट्री ऑपरेट करते हो, फैक्ट्री में आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वो रेंट जो फैक्ट्री रेंट होगा वो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। और ऑफिस का मतलब जहाँ पे आपकी सेल्स डिपार्टमेंट बैठता होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठता होगा, एडमिन होगा, तो ये जिसका आप रेंट पे कर रहे हो वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। फिर होता है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस के रिलेटेड जो कोई भी आप एक्सपेंसेस इनकर करोगे वो सब जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ऑडिट, ऑडिट की फीस होगी। टेलीफोन बिल्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस होगा। बिजनेस परमिट्स हो गए, या फिर आपके सेल्स के एक्सपेंसेस हो गए, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे एक्सपेंसेस जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो आप देखेंगे कि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे प्रोडक्शन से, लेकिन ये एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है हमारा बिजनेस रन करने के लिए, हमारा सेल्स करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लीगल फीस, बिजनेस परमिट्स। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आई होप आपको ये डिफरेंशिएट हुआ होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा कि जो प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो जाते हैं डायरेक्ट में, और जो हम मार्केटिंग के लिए, एडमिन के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, ऑफिस के लिए हम जो एक्सपेंसेस मेंटेन करते हैं वो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।